मैं चल नहीं पा रही हूँ लेकिन देख तो सकती हूँ। यहाँ एक एंट्रेंस है। अलेक्जेंड्रिया के ठीक बाहर एक टेंपल के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट्स खोज रहे हैं एक मकबरा, इजिप्ट की आखिरी रानी क्लियोपैट्रा का। पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे मैं इस रहस्य से पर्दा हटाने वाली हूँ। इस दरवाजे के पार से सांस नहीं ली जा रही। प्राचीन इजिप्ट, इसके हैरत अंगेज मॉन्यूमेंट्स या यादगारें उस सिविलाइजेशन की कहानी कहती हैं जो 3000 साल तक कायम रही। लेकिन इसका आखिरी चैप्टर बात करता है तो बस एक खूबसूरत और तेज तर्रार औरत क्लियोपैट्रा की। ये मशहूर रानी सबसे आखिरी फेरो थी, एक अच्छे खासे बेटे और वारिस के होने के बावजूद। आज पूरे इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट उसकी हुकूमत के अंत से जुड़े रहस्य की पड़ताल में जुटे हैं। क्या क्लियोपैट्रा एक कामयाब फेरो थी? ऐसी क्या मजबूरी आन खड़ी हुई कि उसकी गद्दी छिन गई, और आज तक उसका गुम मकबरा कहां है? अलेक्जेंड्रिया के बाहरी इलाकों में टेपोसिरिस मैग्ना के टेंपल पर डोमिनिकन आर्कियोलॉजिस्ट कैथलीन मार्टिनस खोज रही हैं क्लियोपैट्रा की कब्रगाह। प्राचीन इजिप्ट के इतिहास के बेहद उलझे रहस्यों में से एक है इसका ठिकाना। मुझे यकीन है कि क्वीन क्लियोपैट्रा का मकबरा मिलने पर वो हमें अपनी कहानी बताएगी। बहुत कमाल की बात होगी ये। कैथलीन ने क्लियोपैट्रा की कहानी तब पहली बार सुनी थी जब वो महज 15 साल की थी। 20 साल तक कामयाब वकील रहने के बाद उन्होंने वकालत छोड़कर अपनी जिंदगी गुमशुदा रानी की खोज में लगा दी। वो मेरी हीरोइन है। मुझे लगता है वो एक कामयाब लेडी थी, अपने जमाने के हिसाब से बहुत आगे थी। वो एक पॉलिटिशियन थी, अपने जमाने की तमाम लैंग्वेजेस बोल सकती थी, 9 लैंग्वेजेस। वो एक रानी थी, एक देवी थी। मेरे ख्याल से बहुत तेज दिमाग वाली थी। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि क्लियोपैट्रा का मकबरा उसकी राजधानी अलेक्जेंड्रिया में है, लेकिन कैथलीन को लगता है कि टेपोसिरिस मैग्ना के टेंपल को क्लियोपैट्रा ने अपने मकबरे की तरह इस्तेमाल किया था, लोगों की नजरों से बचने के लिए। क्लियोपैट्रा गॉडेड आइसिस की इंसानी झलक थी और ये टेंपल आइसिस की शान में बना था। इसीलिए लगता है उसे यही दफनाया गया था। कैथलीन का यहाँ खुदाई का यह 12वां सीजन है और वो मशहूर रानी के चेहरे वाले सिक्कों की खोज कर चुकी हैं। ये सबूत है टेंपल उसके जमाने का ही है। हर साल इजिप्ट में आकर मैं पहेली का एक हिस्सा जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ मैं जवाब के करीब और करीब पहुंच रही हूँ। पिछले साल कैथलीन ने जियोफोन नेटवर्क इस्तेमाल करके एक गजब की खोज की थी। जियोफोन धरती की ऊपरी परत की मामूली सी भी वाइब्रेशंस को दर्ज करके जमीन के नीचे खाली जगहों का पता लगाते हैं। टेपोसिरिस मैग्ना में उन्होंने टेंपल के नीचे एक बड़ी सी खाली जगह उजागर की है। कैथलीन जानना चाहती है कि यह खाली जगह क्लियोपैट्रा का आज तक का गुम मकबरा तो नहीं है। पिछले साल उन्होंने एक प्राचीन सुरंग से वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो उसमें नहीं जा पाई। अब तपती गर्मी ने सुरंग को सुखा दिया है। क्या ये कैथलीन को पहुंचाएगी उस रहस्यमयी खाली जगह और क्लियोपैट्रा तक? मुझे पता है यहाँ नीचे कुछ बहुत खास चीज है। लेकिन सुरंग के सूखे होने पर भी इसे खंगालना एक भारी चुनौती है। नीचे सिर्फ पत्थर में तराशी एक खतरनाक शाफ्ट के जरिए ही जाया जा सकता है। शाफ्ट में उतरने के लिए कैथलीन के वर्कर्स को कई सीढ़ियां लगानी होंगी। इस काम में वक्त तो लगेगा, पर इसका सही होना बेहद जरूरी है। ये 25 फुट गहरी है, इसलिए जरा सी भी चूक भारी पड़ेगी। जाना तो है ही, लेकिन बहुत संभल कर। एक बार सीढ़ी गिरी तो समझो जान गई।
यहां एलेक्जेंड्रिया में अमेरिकन इजिप्टोलॉजिस्ट मेरेडिथ ब्रांडबी क्लियोपेट्रा की पड़ताल कर रही हैं। गोम एल शुफका का तहखाना आज के शहर के 65 फुट नीचे है। कोई नहीं जानता कि यहां कौन दफन है, लेकिन प्राचीन एलेक्जेंड्रिया में कुछ ही बचे बड़े मकबरों में से एक है ये। आलीशान। हमें नहीं पता क्लियोपैट्रा का मकबरा कैसा दिखता होगा, और हमें कोई और शाही मकबरे भी नहीं मिले हैं उसकी डायनेस्टी के। तो यहाँ इस मकबरे को देखकर कुछ वैसा ही अंदाजा होता है। मेरेडिथ महज 17 की थीं जब वो पहली बार इजिप्ट आई थीं। प्राचीन मकबरों में उन्होंने इतना वक्त बिताया है जितना वहां अमेरिका में नहीं बिताया होगा। इस जगह को देखकर लगता है कि इसी वजह से हूँ मैं इजिप्टोलॉजिस्ट। मेरेडिथ मकबरे की मूर्तियों और दीवारों पर उकेरे गए दृश्यों पर नजर डालती हैं। ये मंजर कमाल का है। इसमें है जैकल के सर वाले गॉड अनुबिस उस लाश की मम्मी बनाते हुए, और बाकी गॉड्स जो एंशिएंट इजिप्ट में अक्सर देखने में आते हैं। नक्काशी प्राचीन इजिप्ट में दफन का खास मंजर दिखाती है, लेकिन मकबरे में एक अलग कल्चर की नक्काशी भी है। यहाँ पत्थर के ताबूत पर सीन पूरी तरह ग्रीक है। ये माला और इन लोगों के सर, ये 100% ग्रीक हैं। मकबरा ग्रीक और इजिप्ट के अंदाजों का अजीब सा मेल है। ये सबूत है क्लियोपेट्रा और जिस इजिप्ट पर उसने राज किया उसकी असली पहचान का। (332 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट को फतेह करके अलेक्जेंड्रिया शहर की बुनियाद रखी थी। उसने ग्रीक फेरोज की नई डिनेस्टी की राह तैयार की। नाम था टॉलमीज, जिसने नए शहर से राज चलाया था। 300 साल बाद क्लियोपेट्रा ने तब 21 साल की उम्र में अपने छोटे भाई को लड़ाई में हराया और इजिप्ट की रानी बनी। अपनी ग्रीक विरासत होने के बावजूद उसने इजिप्ट की रवायतें अपनाई। पहले के फेरोज का पहनावा और ताज पहना और अपने खानदान में इजिप्ट की भाषा सीखने वाली पहली शख्स बनी। ये मकबरा उन दो प्राचीन रवायतों का गवाह है जिन्हें क्लियोपेट्रा ने अपनाया था। ये नक्काशी जो आप देख रहे हैं, इनमें झलकता है अलेक्जेंड्रिया का कल्चर, क्लियोपेट्रा के दौर का, जो था ग्रीस और इजिप्ट का मेल। क्लियोपेट्रा ने कई रवायतों वाली इस राजधानी से राज चलाया था 20 साल तक, लेकिन गुजरे जमाने के सोर्सेस बताते हैं कि 30 बीसी में उसने खुदकुशी कर ली थी, सबसे आखिरी फेरो के तौर पर। क्लियोपेट्रा से जुड़ी कई पहेलियों के सुराग, उसके पतन और मौत की वजह और उसके मकबरे का ठिकाना ग्रीक और इजिप्ट के मेल की दुनिया में पाया जा सकता है। इधर फिलाडेल्फिया में इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट बासिम गेहाद और उनकी टीम ने क्लियोपेट्रा के हुकूमत के दौर के एक प्राचीन शहर में कैंप लगाया है। तो ये है साइट प्राचीन फिलाडेल्फिया में। यहाँ गर्मी बहुत तेज है, तेज हवा से रेत उड़ती थी जैसे कि आज, और रहने के लिहाज से ये बहुत अच्छी जगह नहीं है। हर साल बासिम और उनकी टीम हफ्तों तक टेंट में रहते हैं इस बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच। यहाँ के बुनियादी हालातों के बावजूद बासिम के लिए ये सपने के सच होने जैसा है। बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि मैं बनूं एक आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट, और यही वजह है कि मैं रेगिस्तान में कई कई दिन तक खड़े रहकर खुदाई के काम में लगा रहता हूँ, या यूं कहिए कि कई कई हफ्तों तक। ये काम मेरा जुनून है। पिछले साल बासिम की टीम को यहाँ खुदाई के दौरान एक ही जगह मेहराबदार मकबरे मिले थे। मकबरे के मुख्य अहाते के पीछे बने चेम्बर्स में से एक के अंदर उन्हें पेंट की हुई लकड़ी की पतली पट्टियां मिली थी। उन्हें मिलाने से एक खूबसूरत तस्वीर उजागर हुई थी। टीम को इंसानी खोपड़ी के हिस्से भी मिले थे और ईंट के पत्तों
बासिम को उम्मीद है कि इस बार उन्हें कब्रों का और बड़ा तहखाना मिलेगा और वो क्लियोपेट्रा के राज में ग्रीक्स और इजिप्ट के लोगों के साथ साथ रहने का राज जान पाएंगे। इस इलाके में कई कब्रें और तहखाने हैं जो हमें यहाँ मिलकर रहने वाले ग्रीक्स और इजिप्ट वालों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। ये साइट फुटबॉल के करीब 800 मैदानों से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली है, जिसमें कब्रों के तहखाने कहाँ दफन हैं ये कोई नहीं जानता। खुदाई कहाँ से शुरू की जाए ये फैसला बहुत मुश्किल है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मैं एक रेगिस्तान में सुई ढूंढ रहा हूँ। वासिम को रेत के कुछ उभरे किनारे दिखते हैं जो साइट की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के पहलुओं से मेल खाते हैं। आपस में मिलाकर वो रेगिस्तान में रेत के नीचे एक बड़े मकबरे के छुपे होने का सबूत हो सकते हैं। टीम एक खंदक से खुदाई शुरू करती है। वो तपती गर्मी में कई टन रेत हटाती है और दोपहर तक बासिम का अंदाजा सही निकलता है। तो हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ मिली हैं जो कि एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई हैं और ये एंट्रेंस तक जाती हैं। हमें तो ये कब्रों का तहखाना लग रहा है। इन सीढ़ियों के आगे कौन से खजाने हैं? वो क्लियोपेट्रा की दुनिया और प्राचीन इजिप्ट के पतन के बारे में क्या उजागर कर सकते हैं? अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो हमें कब्रों का एक सही सलामत तहखाना मिलेगा और शायद हमें ममीज मिल जाए। टीम दोपहर बाद तक काम करते हुए एंट्रेंस से रेत हटाती है। आखिरकार इतनी जगह बन ही गई है कि बासिम मकबरे के अंदर झांक सके। यहाँ से बहुत सारी ममीज और कंकाल दिख रहे हैं। बासिम चट्टान में बनी जगह से सरकते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ ये एक अलग ही मिसाल है। चारों तरफ जानवरों की बलि की निशानियां हैं। अंदर मौजूद है कब्रों के तहखाने का अहाता, जिसमें कब्र के 11 आले हैं। एक के सामने बासिम को रेत पर छोड़ा एक साबुत एम्फोरा मिलता है। इस तरह के जार, वाइन जार, टोलमाइक से रोमन्स में बदलाव के जमाने से इस्तेमाल किए जाते थे जब हुकूमत थी क्लियोपेट्रा की। ये सबूत है कि कब्रों का तहखाना ग्रीक है और क्लियोपेट्रा के जमाने का है। अब टीम को पूरे अहाते को खोद कर निकालना होगा। रेत पर पड़े मिट्टी के कुछ बर्तनों के अलावा ये लगभग पूरी तरह से दबा हुआ है। हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं ये सोच करके और क्या मिल सकता है इस रेत के नीचे। वो कब्र का पहला आला साफ करना शुरू करते हैं। इन हालात में ये काम काफी मुश्किल है। इस जगह में उमस बहुत ज्यादा है, गर्मी काफी है, धूल और बचे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। टीम बहुत संभल कर कब्र के आले में काफी नीचे तक जमा रेत निकालती है। ऐसे पलों में दिल जोरों से धड़कता है क्योंकि पता नहीं कब बस 2 मीटर रेत हटाने पर ही कोई कमाल की चीज मिल जाए। सीजन का सबसे दिलचस्प तोहफा मिल जाए हमें खुदाई वाली जगह से बस कुछ कदम की दूरी पर। हमें एक खोपड़ी और 2 अलग अलग लोगों के बाएं पैरों की हड्डियां मिली हैं। बासिम और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अब्दुल्ला खोपड़ी पर नजर डालते हैं। ये देखिए, हाँ। ये जो है नुकीली नहीं है। अच्छा। ये गोल है। ये कोई मर्द है। अच्छा। हड्डियों की बनावट से अब्दुल्ला बताते हैं कि ये किसी एडल्ट मेल की है। जरा इसकी उम्र पता की जाए। खोपड़ी की बनावट बताती है कि मरने के वक्त ये आदमी करीब 50 साल का रहा होगा। खोपड़ी के तमाम हिस्सों के जोड़ों की ये जो हड्डियां हैं वो ये हड्डियां जो हैं वो घिस गई हैं। जोड़ अपनी सही हालत में नहीं है। हाँ। तो इससे ये साफ है कि ये किसी बूढ़े आदमी की हड्डियां हैं। ये शायद उस बड़े ग्रीक परिवार का मुखिया था जो 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा के राज में खुशहाली से जी रहा था। कब्रों का ये तहखाना और क्या उजागर कर सकता है क्लियोपेट्रा की दुनिया के बारे में।
3 फीट तक खोदने के बाद बासिम काम रुकवाते हैं। लगता है इस जगह अंदर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ये रेत, मलबे और बाकी चीज़ों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से हमें काम करने में दिक्कत आ रही है। कब्रों के तहखाने में बड़े कमरे में रेत का बड़ा ढेर और नीचे के आले तक पहुंचना मुश्किल कर रहा है। टीम को पूरे कमरे से रेत हटानी होगी, तभी वो नीचे का आला ठीक से देख पाएंगे। लेकिन खुदाई का उनका परमिट कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें तेजी दिखानी होगी। इधर टेपोसिरिस मैग्ना में कैथलीन की टीम टेंपल के नीचे मौजूद रहस्यमयी खाली जगह तक जाती सुरंग में सीढ़ियां जमाती है। उधर वो साइट के दूसरे छोर पर अपने क्रू का काम देखने जाती हैं। इस पूरे टेंपल कॉम्प्लेक्स में क्लियोपेट्रा के मकबरे का सुराग पाने के लिए वो लगातार काम में जुटी हैं। क्लियोपेट्रा कहीं भी हो सकती है। मैं हर जगह हर इंच छान दूंगी इस आर्कियोलॉजिकल साइट का, और बेशक उसे पाकर रहूंगी। टेंपल के पूर्व में एक प्राचीन लाइट हाउस के बगल में कैथलीन क्लियोपेट्रा के जमाने का एक विशाल कब्रिस्तान खोद चुकी हैं। पिछले साल यहां कब्रों के एक तहखाने में उनकी टीम ने एक हैरत अंगेज खोज की थी। खुदाई करते हुए जमीन से एक आदमी का बचा हुआ कंकाल उभरा था। उसके मुंह में उन्हें सोने की एक जीभ मिली थी, 22 कैरेट सोने की। जीभ शायद इसलिए रखी गई थी जिससे कि मरने वाला गॉड से बातें कर सके। टीम को कब्रिस्तान में मिली ऐसी 4 ममीज में से एक ये थी। ये एक इशारा है कि इस जगह पर शाही लोगों को दफनाया जाता था। हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो लोग जो यहाँ दफन हैं, और इससे हम ऐसा क्या जान सकते हैं जो कि मेरी खोज से जुड़ा हो। इस कब्रिस्तान में कैथलीन को एक नया सुराग मिला है, एक सही सलामत प्राचीन मकबरा। इसे देखने के इंतजार वाली खुशी बताई नहीं जा सकती। ये यहाँ छुपा था इतने सालों से, और फिर हम यहाँ आए। पहले टीम को चूना पत्थर का भारी टुकड़ा हटाना होगा जो कब्र को सील किए हुए था। इसे वैसे ही रखो, यहाँ नहीं, वैसे ही रखो, यहाँ पर। तभी एक वर्कर को अचानक कुछ दिखाई दिया। क्या है? जरा दिखाना मुझे। मेटल, ब्रॉन्ज का। कैथलीन और उनके साथी आर्कियोलॉजिस्ट जुआन पडिला उस चीज पर बारीक नजर डालते हैं। इस पर कुछ लाइनें जैसी हैं। हाँ, सजावट भी है, बेशक। ये कपड़ों में लगता था। ये फिबुला है। फिबुला वो छोटा सा ब्रूच था जिससे गुजरे जमाने के लोग अपने चोगे को कसा करते थे। क्लियोपेट्रा का राज खत्म होने के आसपास के दिनों में ये आम चीज थी, जो सबूत है कि ये मकबरा क्लियोपेट्रा की हुकूमत के एकदम अंत के दौर का है। क्या ये मकबरा क्लियोपेट्रा के आखिरी दिनों और उसकी छुपी कब्रगाह के बारे में नई जानकारी उजागर कर सकता है? ये एक बहुत अच्छी निशानी है, और ये एकदम ऊपर से मिला है, तो हमें इस मकबरे को खोलकर देखना होगा कि अंदर क्या है। तपती गर्मी में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक टीम मकबरे के अंदर से कई टन रेत निकालती है। ओह वाह! Probably because this person was from. So then, as you go. चूना पत्थर के ऊपरी टुकड़ों के नीचे से निकलता है एक कंकाल, लेकिन इसमें जो दिखा वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ओह माय गॉड! कैथलीन और जुआन मकबरे से उभरते कंकाल पर नजर डालते हैं। हमें ये किसी आदमी का लगता है क्योंकि इसकी हड्डियां मोटी हैं, और ये देखने में काफी तगड़ा और मजबूत आदमी लगता है। आदमी के पैर की नीचे की हड्डियां पत्थर से बाहर निकली हुई हैं। सदियों से मिट्टी में दबी हड्डियों की बस झलक दिख रही है। लेकिन कैथलीन और जुआन बता सकते हैं कि ये कोई आम कंकाल नहीं है। साफ दिखता है कि इंसानी कंकाल बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है। यहाँ ये टिबिया टखना दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस जगह पर